बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 4 शेयर करनी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 33 हलकों में 16 मार्च को बाई इलेक्शन का ऐलान कर दिया है। इस पे बात करनी है। मैंने पीडीएम से भी बात की, मैंने बहुत सारे सोर्सेज से बात की, वो भी आपके साथ शेयर करनी है। दूसरा ये है कि ये कीमाड़ी में इंसान मर रहे हैं और किसी को परवाह ही नहीं है, इस पे बात करनी है। अली अमीन गंडापुर साबिक वज़ीर, वफाकी वज़ीर और इससे पहले सूबाई वज़ीर भी, उनके ख़िलाफ़ उनके इर्द गिर्द घेरा तंग हो रहा है। ये क्या चक्कर है? 2-3 केसेस हैं और बहुत ही संगीन है और मुझे तकरीबन उन केसेस की बुनियाद पे कहा जा सकता है कि हो सकता है अली अमीन भी अगला इलेक्शन न लड़ सकें। इमरान खान ने अपने कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम आसिफ अली जरदारी पर लगा दिया है। अब इस पे भी बात करनी है, लेकिन सबसे पहले दुखी इंसानियत की खिदमत पे बात करनी है। ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है। 5 घर भी हमने बनाने हैं भाई, और साथ साथ आपको ये भी बताता जाऊँ कि आटा भी देना है, और ये अल्लाह के करम और आपके ताउन से हो रहा है, और ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इस पर आपने रब्ता करना है। अच्छा, बहरहाल कीमाड़ी में पिछले कोई 15-20 रोज़ से कोई 20 से ज़्यादा इंसान मर चुके। जी, मैं जानबूझ के कह रहा हूँ भाई, इंसान मर चुके। इतने तो जानवर भी कहीं कोई जमहूरी मुल्क में, कोई वो ऐसा मुल्क जहाँ पे जमहूरी अक़दार हों, जहाँ पे कोई इंसानियत नाम की चीज़ होती, वहाँ पे मरे होते तो वो भी तड़प जाते, और तड़प जाते हैं। ठीक हो गया ना, वो लोग तड़प जाते हैं। ये इंसान मर रहे हैं, किसी को ये पता नहीं चल रहा कहीं कहाँ से कोई गैस लीक हो रही है, कोई सोयाबीन का मसला है, कोई फैक्ट्री से कुछ लीक हो रहा है। इंसान मरे जा रहे हैं कीमाड़ी में। मतलब मैं आपको बताऊं ना, गरीब इसी तरह से मरता है बेचारा। अगर ये कोई ऐसा पोश एरिया होता, इस तरह का खुदा न खास्ता को इस तरह की पहली ही डेथ पे यहाँ पर भूचाल आ जाना था, यहाँ पे जलजला आ जाना था, यहाँ पे बिल्कुल एक थरथराहट सी पैदा हो जानी थी। और जनाब सोशल मीडिया को देखते और पता नहीं कहाँ कहाँ मीडिया को और किन किन का इजहार अफसोस आता, इजहार मजम्मत आता, कौन कौन इस तरीके से अपना नाम लिखवाता रजिस्टर में। लेकिन यहाँ पे गरीब लोग हैं, वो मर रहे हैं कीमाड़ी में, और पता ही कोई नहीं है कि मर कैसे रहे हैं। अभी तक तो कोई किसी, ये होता है, ये सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है मेरा ख्याल है, और इसी तरीके से थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में होता है आम तौर पे, लेकिन पाकिस्तान इस हवाले से सर फहरिस्त है। और मुझे इंतहाई अफसोस है। ये वो गरीब लोग हैं, वो मर रहे हैं, मिडिल क्लास हैं या कीमाड़ी के आसपास, वो किस तरह के लोग हैं? तो वो कोई DHA तो नहीं है। मैं कोई ये नहीं कह रहा कि खुदा न खास्ता को DHA वालों को मरना चाहिए या बहरिया वालों को या इनको, लेकिन अगर खुदा न खास्ता वहाँ पे कोई ऐसा एक केस भी हुआ होता तो फिर आज आप देखते मीडिया की बड़ी बड़ी ब्रेकिंग और बड़े बड़े जनाब डब्बे चल रहे होते और पता नहीं क्या कुछ ना हो रहा होता। कीमाड़ी में 20, यानी ये आप 15 दिनों में तकरीबन को 2 दर्जन लोग मर गए। अभी तक ये पता नहीं चल रहा गैस का इखराज कहाँ से हो रहा है, फैक्ट्री से हो रहा है, कोई और मामला है। पुरअसरार भाई, पुरअसरार क्या, यहाँ कोई आसेब का साया है? ये तुम्हारी नालायकियों का साया है यहाँ पर। आ जाए जनाब। इमरान खान साहब कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी मेरी कत्ल की साजिश कर रहा है। उसने मेरे कत्ल के लिए कोई दहशतगर्द तंजीम को पैसे भी दिए हैं, और साथ ही ताकतवर एजेंसियां या ताकतवर लोग भी उनके साथ हैं। लो जी, ठीक है। अब पहले कभी वो कहा, ये आप इंसाफ कीजिएगा, ये एक ही जमात और एक ही बंदे के बयानात हैं। कभी वो कहते हैं जनाब के इमरान खान के कत्ल के लिए को अफ़गानिस्तान से हायर कर लिया गया, वो पता नहीं कूची मूची कौन सा उनका नाम बताया था, फ़याज़ुल हसन चौहान ने, ठीक है। कभी वो कहते हैं वो 4 लोगों ने मेरे कत्ल की साजिश की और मैंने वीडियो बना के बाहर भेज दी है। कभी वो कहते हैं अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश की। कभी वो कहते हैं वो एक ही बंदा जिसने मेरी हुकूमत ख़त्म की वो जनरल बाजवा है, एक ही बंदा, ठीक है ना, और कोई नहीं है। और अमेरिका का उन्होंने नाम बाद में लेना बंद कर दिया।
कभी फिर उसके बाद वो अचानक ही उनको ख्याल आता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो भूल गया था, मेरी हुकूमत मोहसिन नकवी ने ख़त्म की थी। ये एक ही बंदा है, ठीक है ना। यानी आप ज़बान की, अखलाक की, किरदार की बुलंदी देखें, इवन सियासत जिसको हम कहते हैं ना कि ये गंदा खेल है, ठीक है, उस खेल में भी इनकी गंदगी देखें सियासी लंगड़े की। कभी वो कौन सा पैंतरा बदलता है, कभी कौन सा। अब उन्होंने कहा है जी आसिफ अली जरदारी ने दहशतगर्द तंजीम को पैसे दिए हैं और वो तंजीम मुझे मारना चाहती है। और कल ही मैं सुन रहा था और वो शिबली फराज साहब फरमा रहे थे, वो हाँ शिबली फराज साहब थे, वो मुझे हंसी भी आती है। मैं वक्तन फ़वक्तन ना यहाँ पर H8 के कब्रिस्तान में फराज साहब की कब्र पे जाता रहता हूँ फातिहा के लिए। क्या ज़बरदस्त इंसान थे यार, यकीन कीजिए। मैं तो बहुत ही कायल हूँ उनके जो है ना अशार का भी, उनका आप दीवान पढ़ें, उनका वो फिर उनकी ज़िंदगी का स्टाइल, उनकी जद्दोजहद देखें जमहूरियत के हक़ में, आमरीत के ख़िलाफ़। इसके लिए उनको मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। तो क्या ज़बरदस्त। मैं आप यकीन करें, मुझे अहमद फराज साहब की लोग कहते हैं कि एक ही गलती नज़र आती है और वो ही ये शिबली फराज हैं। अच्छा आगे चलते हैं। वो शिबली फराज साहब फरमा रहे थे कि अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो इसका ज़िम्मेदार राना सनाउल्लाह होंगे, मतलब वो कुछ और कह रहे हैं। अच्छा शेख रशीद साहब इमरान खान के बकौल शीदा टल्ली, वो कह रहे हैं मैंने तो इमरान खान को पहले ही बता दिया है कि ये उनका बयान आपने सुना होगा, ये 2 रोज़ पहले, उन्होंने इससे पहले भी कहा 2 रोज़ पहले भी, कि मैंने तो इमरान खान को पहले ही बता दिया था और अब भी बता दिया है कि आपको जहर देने की प्लानिंग हो चुकी है। मतलब ना तो उनको पता है कि मरवाना कौन चाह रहा है, ना ही उनको पता है कि किस ज़रिए से मरवाना चाह रहे हैं। इमरान खान कहते हैं कि जी इन्होंने वो मजहबी जुनूनियत और मेरे ख़िलाफ़ ये वो करके तो फायरिंग करवाई, अब भी वो उस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं। अब उन्होंने कहा है कि आसिफ अली जरदारी ये वो सियासी लंगड़ा है जो यकीन करें, मैं कहता हूँ ज़मीन पर एक चलता फिरता फसाद है। आ जाए जनाब इलेक्शन कमीशन, मैं अली अमीन वाली स्टोरी पे आता हूँ, बल्कि पहले ही अली अमीन वाली स्टोरी पे आ जाएं। अली अमीन गंडापुर, अली अमीन गंदापुर, ठीक है ना, ये शहद वाली सरकार जो वो शहद की बोतल लेके भाग रहे थे सड़कों पर, ठीक। अच्छा ये शहद वाली सरकार पर अब घेरा तंग हो रहा है उनके खिलाफ, उनके गिर्द। क्यों? उनका नैब ने वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर को, DI खान को, बाकी को ज़िम्मेदारान को लिखा है ख़त कि इनके फ़लाँ के असासे हमें चाहिए। ये 2 रोज़ पहले मैंने कल बल्कि एक वीडियो में उनकी एक ऑडियो भी सुनाई और वो कह रहे हैं कि मुझे 16 करोड़ रुपए मेरी कमीशन इधर दें, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं जी 16 करोड़ रुपए तो हमने आपको भिजवा दिए थे और भी भिजवाने लगे हैं। वो कह रहे हैं कि पूछ रहे थे कि ये पिछले हफ्ते वाले हैं या उससे पिछले हफ्ते वाले, मतलब हर हफ्ते। इसका मतलब है अभी सोशल मीडिया पर PTI के अपने लोग को कंपेन चला रहे हैं, ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में, और वो कह रहे हैं कि इंतखाब से पहले एहतसाब दो ज़रा। उसकी वजह यह है कि जो जितने भी वज़रा हैं ना, कामरान बंगश हो गए, खुद वज़ीर आला हो गए, ये अली अमीन गंडापुर हो गए, पता नहीं कितनों के नाम मैलूम, शौकत यूसुफज़ई हो गए, बाकी लोग हो गए, तैमूर झगड़ा हो गए, बाकी इन सबको कह रहे हैं भाई पहले एहतसाब दो हमें, ठीक है ना, इंतखाब से पहले। क्योंकि इनके बारे में कि इन्होंने नौकरियाँ बेची हैं, इन्होंने किक बैक्स, इन्होंने मुबैना तौर पर करप्शन, इन्होंने हद कर दिए। मैंने आपको बोला था कि भाई उस करप्शन पे तो किसी की नज़र ही नहीं जा रही, और मैंने आपको वीडियोस मुतअद्दिद में बता चुका हूं कि भाई बात यह है कि आप देख लीजिएगा कि जो इमरान खान को झटका लगेगा ना खैबर पख्तूनख्वा से, वो इनकी सोच है। जो इनको खैबर पख्तूनख्वा से झटका लगे, लोगों को पता चल गया है कि लोग मर रहे हैं, तनख्वाहों के पैसे नहीं हैं, यहाँ पे वज़रा अरबपति हो गए हैं, जो वहाँ पे बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी अरबपति हो गए हैं, ठीक है ना। ये इन्होंने मज़े किए हैं भाई। अब वो अली अमीन के एहसासे, उनके भाई के एहसासे, उमर अमीन, बाकी लोगों के बहुत सारों के उनके एहसास, उनकी बहन, उनकी गालिबन वालदा, उनके भाई, उनके पता नहीं कौन कौन, वो जो है ना उनकी बीवियाँ, वो सब के एहसास से उन्होंने कहा जी इनके आप हमें दें, और नैब ने वो इंक्वायरी शुरू कर दी है। क्योंकि आप आज भी जाएं ना डेरा इस्माइल खान, मेरा अपना ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से, वहाँ पे लोग बताते हैं कि किस तरीके से इन्होंने एक नौकरी भी ऐसी नहीं दी कि जो गरीब को मुफ्त दी हो, उसके भी पैसे लिए हैं, ये वो वहाँ पे लोग बता रहे हैं। अच्छा इसी के साथ साथ एक और बहुत ही ख़तरनाक केस है, और वो केस है असरारुल्लाह गंडापुर का।
रात भी मेरी बात, कल ये रात जो गुजर गई है, ये रात भी मेरी बात हुई है उनके भाई से जो इनामुल्लाह गंडापुर उनका नाम है। इनायतुल्लाह गंडापुर के वो साहबजादे हैं और इनायतुल्लाह गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा उस वक़्त NWFP था, उनके वज़ीर आला भी रह चुके हैं। वो कुलाची से उनका ताल्लुक़ है और बहुत ही तगड़ा ख़ानदान है। और वो जनाब उनके बेटे थे असरारुल्लाह गंडापुर, PTI के वज़ीर कानून थे 2008 से 2013 में जो इनकी हुकूमत वहाँ पे बनी थी। और वो असरारुल्लाह गंडापुर को कत्ल किया गया था एक खुदकुश धमाके में। इब्तदान तो नामालूम अफराद के खिलाफ हुई थी, लेकिन बाद में उनके वही भाई जो इनामुल्लाह गंडापुर हैं उन्होंने मुतअद्दिद TV प्रोग्राम्स में भी आके अली अमीन गंडापुर पर इल्ज़ाम लगाया। रात मुझे उन्होंने वो भेजा भी है मवाद भी, और उन्होंने कहा है कि 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने भी इनामुल्लाह गंडापुर ने रिकॉर्ड करवाया हुआ है। उन्होंने कहा है कि ये अली अमीन गंडापुर उनका भाई और उनके बाकी लोग जो है ना मेरे भाई के कत्ल में और उनके कत्ल को फाइनेंस करने में ये मुलव्विस हैं। 164 का मजिस्ट्रेट के सामने बयान है। और अभी उन्होंने एक दरख्वास्त भी लिखी है वफाकी वजीर दाखिला जनाब राना सनाउल्लाह खान को, राना सनाउल्लाह साहब को ये बयान अपना दरख्वास्त लिखी है इनामुल्लाह खान ने कि जी मेरे भाई का कोई कुछ किसी ने कुछ नहीं किया, ना CTD ने ना किसी ने, क्योंकि हुकूमत इनकी थी वफाक में भी और सूबाई तो 2008 से आनवर्ड सारी हुकूमत इन्हीं की चल रही है। तो अली अमीन गंडापुर तो एक मुकम्मल एक पक्का बदमाश आदमी है, उन्होंने तो वो कुछ भी नहीं होने दिया। अब वो केस का भी दायरा जो कत्ल की FIR और जो इसरारुल्लाह गंडापुर का कत्ल है उसमें भी अली अमीन की गर्दन आने वाली है। आप देख लीजिएगा, अभी उनकी वीडियो ऑडियोज भी आ रही हैं और इस बुनियाद पर मैं कह रहा हूं बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि हो सकता है कि जिस तरह से लोग तो खान साहब का कह रहे हैं ना कि ये नाअहल होंगे, वो भी इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। ये आप मेरे जरा जुमले मार्क कर लीजिएगा। आज है जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 16 मार्च को 33 हल्के, वो जो 35 नहीं अब तो सारे हो गए हैं ना मंजूर इस्तीफे, 35 एक मरतबा इस्तीफे मंजूर हुए थे जिसमें PTI के तमाम बड़े नाम, 2 तो उसमें खवातीन की मखसूस नशिस्तें थी, बाकी जो थे ना 33 वो शेख रशीद अल मारूफ शीद टली समेत सबके इस्तीफे मंजूर हुए थे। अब उन सीटों पर 16 मार्च को इलेक्शन, उसमें तकरीबन तहरीक इंसाफ के सारे बड़े नाम जो भी आपके असद उमर का, असद कैसर का और इसी तरीके से परवेज खटक और इसी तरीके से शफकत महमूद और इसे शाह महमूद कुरैशी और मुराद सईद और फवाद चौधरी, सारे जितने बड़े नाम तकरीबन है ना, कोई एक आध को छोड़ के तो बाकी सब के सब बड़े नाम उसी में हैं। और वो इलेक्शन हो रहा है 16 मार्च को। मरियम नवाज साहब आ रही हैं। मैं बताता हूँ, मैंने PDM से भी रब्ता किया, उनसे पूछा। मरियम नवाज साहबा वहाँ से रवाना हो चुकी हैं दुबई से, और अगर वो अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा वो एयरपोर्ट पे थी, तो उसके बाद वो 3 बजे कहा जा रहा है कि वो लाहौर पहुँचेंगी। हो सकता है ये वीडियो जब आप देख रहे हो तो पहुँच भी चुकी हूँ। और खैर वो तो कल मैं इसके बाद वाली जो मैं चंद घंटे बाद एक वीडियो बनाने लगा हूँ ना, वो जो सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन से बड़ी दिलचस्प वीडियो है, वो आपने ज़रूर देखनी है। लेकिन अब इस पे आए कि मैंने PDM से रब्ता किया, मैंने कहा जी आप लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं? उन्होंने कहा जी हम तो नहीं लड़ रहे। अच्छा, फिर बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए कि नकवी साहब उनको कहें कि आप मैदान क्यों खाली छोड़ रहे हैं। मैंने भी वही सवाल किया, मैदान क्यों खाली छोड़? उन्होंने कहा जी क्यों ना खाली छोड़ें, ये तो इलेक्शन का माहौल बनाना चाहते। भाई जो सियासत है ना वो मुमकिनात का खेल है, वो दाव पेज लगाने पड़ते हैं, सियासी दाव पेज लगाने पड़ते हैं। और इसी तरीके से वो कहते हैं कि हमने सियासी ट्रिक्स खेलने हैं और टाइमिंग बड़ी अहम होती है। और ये तो चाह रहे हैं, PTI वाले कह रहे हैं कि इसी तरह से इलेक्शन में आए और इलेक्शन का माहौल बने और इलेक्शन का फिर हम ओवरऑल का नारा लगाएं और ये वो हो, तो हम उनको वो नहीं बनाने देंगे। अब हर किसी की अपनी अपनी सियासी चालें हैं। यहाँ पर PTI वाले कह रहे हैं कि इमरान खान लड़ेंगे, अभी तक तो उनका यही प्लान है। फवाद चौधरी साहब ने भी कहा था, उसके बाद वो दूसरे भी सूबाई उनके पंजाब वालों ने भी कहा, बाकी ने कि 33 के 33 हलकों पे। अच्छा, अब एक बात तो इसमें अगर आप कहें कि वो कह दें कि जनाब हमारी पॉजिटिव है कि जी वो कहेंगे कि जी देखो PDM वाले भाग गए और इमरान खान अगर 33 पे जीत गए या कोई 2-4 हार के बाकी जीत गए तो फिर हम कहेंगे देखो जी मुकाबला कोई नहीं कर सकता। लेकिन इसमें कुछ नेगेटिविटीज भी हैं। क्या इमरान खान के अलावा PTI के पास कोई भी कैंडिडेट नहीं है? कल को जब 272 हल्के होंगे उनमें भी इमरान खान ही लड़ेंगे। इमरान खान तो कहते हैं तहरीक इंसाफ वाले कि
उनके नाम पे वोट पड़ रहा है तो किसी को भी खड़ा कर दें, तो इसका मतलब ये है, और फिर उसके बाद वो आएंगे तो फिर सारे वही हल्के खाली के खाली होंगे। ये भी पाकिस्तान में तमाशा हो सकता है, सारे के सारे हल्के वही खाली और वही खाली हल्के हो जाएंगे, एक को छोड़ के जिसका वो हल्फ उठाएंगे। हल्फ तो पिछले 7 जीते हैं उनका भी नहीं उठाया, अभी नोटिफिकेशन हुआ है, और जब वो असेंबली में आके रजिस्टर पे साइन करेंगे तब वो बाकायदा सीट गिनी जाएगी और उसके बाद वो हो जाएगा कि जी और सीटें खाली हो गई हैं। अब अगर बिल फर्ज वो आके हल्फ भी उठा लेते हैं, साइन भी कर लेते हैं, जो कि नामुमकिन तकरीबन है, तो इस हवाले से अगर वो ऐसा भी हो जाता है फिर भी वो 32 सीटें अगर वो सारी जीत गए फिर भी 32 तो खाली हो जाएंगी। तो पीटीआई को तो क्या कोई फायदा ना हुआ। अगले इलेक्शन में नेगेटिविटी ये भी जाएगी कि भाई यार ये क्या तमाशा है, वो जो कैंडिडेट जिनकी सीटें खाली हुई थी उनको क्या फायदा हुआ, उनके हलकों में खान साहब लड़के तो वो फिर जो है ना आ जाएं तो फिर वो असेंबली में भी ना जाएं। तो ये बहुत सारी एक दिलचस्प सी सूरत हाल है कि क्या होगा अगर ये इसी तरीके से पीडीएम भी निकल जाती है। आजाद उम्मीदवार तो खैर होंगे तो फिर इसका मतलब इलेक्शन में जान तो निकल गई, इलेक्शन वाला माहौल तो पैदा ना हुआ सारा कुछ। लेकिन एक बात है कि कौमी खजाने से तो करोड़ों लगेंगे, वो सारा इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से वो क्या उसका जिम्मेदार कौन होगा कि अगर ये इलेक्शन दोबारा हो या दोबारा कराने पड़े। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप दोबारा कराने पड़े, क्योंकि अप्रैल से आनवर्ड तो 20 अप्रैल है या कहाँ उससे आनवर्ड तो ज़िमनी इलेक्शन फिर नहीं हो सकते कि जब आपके 4 महीने रहते हों जनरल इलेक्शन से, तो उससे पहले तो जितने भी खाली हो जाएं फिर ज़िमनी इलेक्शन नहीं हो सकते। गेम बहुत बड़ी है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।